हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज एक न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, धारा नाव। तो गाइज, बहुत ही आसान तरीके से हम चैप्टर को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में जो आपने पिछली क्लास की थी रेलगाड़ी की, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास होगी। बस फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज हम एक ट्रिक बेस पर, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि बोट एंड स्ट्रीम या धारा नाव के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो गाइज, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वही होता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और यही इसको मैं कह दूं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको लेकर मैं आपको बताया था रेलगाड़ी में भी कि यह फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर मैं ये कह दूं कि किलोमीटर प्रति घंटा से मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 5/18 गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। दूसरा, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 की गुणा कर दो। किसमें? वो भी बेटा चाल में करनी होती है। किसमें होती है करनी? चाल। सिर्फ इसमें चाल चेंज होगी। बाकी अगर किलोमीटर में दूरी है और मीटर में बनानी है तो 1000 की गुणा कर दो। ठीक है, ये बात हुई। दूसरा, रेलगाड़ी में जब गाड़ी विपरीत दिशाओं में चलती थी तो चाल जुड़ जाती थी, लेकिन यहां अगर एक दूसरे के विपरीत है तो यहां धारा की दिशा में चाल, ऐसे लिखो जरा, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई मानते हैं। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई मानते हैं। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई मानते हैं। और धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई मानते हैं। धारा के विपरीत x माइनस वाई मानते हैं। बेटा ये 2 पॉइंट याद रखना। अब ये x क्या है, y क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। x अपने आप में क्या रखता है और y क्या रखता है। तो x और y की बात करूं मैं अगर, तो x बराबर होती है तैराक की चाल या फिर बोट, नाव को ही बोट कहते हैं। नाव, कुछ भी x y z, जो चीज पानी में तैर सकती है वो x है। y क्या है? y धारा का वेग है। बेटा क्या है? धारा का वेग है। धारा का वेग क्या है? y है। तो यहां x क्या है, y क्या है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि एक व्यक्ति, सुनने को इसके ना, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैर सकता है, तो बेटा हम यह कह सकते हैं धारा की दिशा में चाल ये रही, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में x प्लस वाई होता है और x प्लस वाई बराबर 10 होता है। और उसने कहा धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां आपको समझ में आया कि अगर धारा की दिशा की बात है तो x प्लस वाई बराबर, और धारा की विपरीत दिशा की बात है, विरुद्ध की बात है, तो x माइनस वाई। अब एक दिशा, धारा के विपरीत विरुद्ध, धारा के विपरीत विरुद्ध, या मैं कहूं धारा की दिशा। ठीक है, तो ये बातें देखने बहुत जरूरी है कि दिशा में कब है और विरुद्ध कब है। तो चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। बेटा चैप्टर हमारा ये रहा। ठीक है, धारा नाव, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा आराम से सब पहले समझने की कोशिश करना, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है, चलो। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने आपसे कहा कि धारा की दिशा की बात करेगा बेटा तो x प्लस वाई मान लो कि x प्लस वाई बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा की बात होगी, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विरुद्ध x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं आता बेटा भी। अब यहां से हमने x का मान और y का मान निकालना होता है। उसने कहा क्या पूछा
कि तैराक की चाल तथा धारा का वेग दोनों ज्ञात करने। धारा की चाल और ऑप्शन में रखें यहां, तो देखो पहले धारा का वेग की बात कर रहा है या चाल, तैराक की चाल की बात कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका बेटा ये कहते हैं कि अगर देखो मैं सबसे पहले मैथड करूं तो यहां 2x बराबर 9 6 15 या x बराबर 7.5, कितना बेटा 7.5 या 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। दूसरा, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं x के मान को, तो इधर जाकर घटेगा, क्या होगा बेटा, इधर जाकर घटेगा या नहीं, तो इधर y का मान कितना आ जाएगा, फिर y का मान आ जाएगा कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करना बेटा पेपर में, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो ध्यान दे बेटा। आप बस सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि x प्लस वाई धारा की दिशा होती है जिसे हम 9 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, ये तैराक की चाल है बेटा, ये तैराक की चाल है और ये धारा का वेग है, धारा का वेग। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एक बार जोड़ लो 9 6 15, 15 का आधा कर दो, वो होता है x का मान। क्या होता है बेटा, x का मान। वही मैं कह दूं एक बार घटा लो, 9 में 6 गए 3 और 3 का आधा कर दो बेटा 1.5, तो यहां से y का मान। तो मैं सीधा सीधा आपसे ये कह दूं कि जोड़ के आधा x का मान, घटा के आधा y का मान, सिंपल ट्रिक एकदम, बस जोड़ के आधा तैराक की चाल, घटा के आधा धारा का वेग, क्लियर। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि तैराक की चाल ज्ञात करो, इसे यहां से काट दो, बस तैराक की चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 7.5 या 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है बेटा। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। तैराक की चाल आ गई आपकी कितनी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, तैराक की चाल, क्लियर बेटा। जल्दी से नोट कर लिया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, तो ये इसने कहा धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई बराबर 15.5। वही कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x माइनस वाई बराबर 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15.5 और 8.5 दोनों को ऐड कर लो और उसका मान कर दो, क्या आएगा, फिर जोड़ लिया 24 का था 12। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा, धारा का वेग ज्ञात करना, तो एक बार घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ गया, घटा क्या है 7, देखो घटा कितना आया 7, और 7 का आधा कितना होता है बेटा 3.5। तो आप कह सकते हो कि जो y का मान है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई डाउट यहां तक अभी नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, अगले क्वेश्चन में चले। तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया किसका, धारा का वेग हो गया बेटा। बहुत सिंपल ट्रिक है, जोड़ के आधा x का मान, घटा के आधा y का मान। x क्या है, x तैराक या धारा, x तैराक या नाव की चाल होगी, और धारा का वेग क्या है बेटा, y का मान, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बेटा कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। तो तैराक की चाल यहां से ज्ञात करनी है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 8। अब जोड़ के आधा x का मान, घटा के आधा y का मान, अगर हम जोड़े तो 24 का आधा कितना होगा बेटा 12, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान। तो यहां से ए ऑप्शन राइट हो गया बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट कर ले भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया सभी का। 12 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान आ गया, और x क्या है, तैराक है या नाव की चाल है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन हो गया ए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में धारा का वेग ज्ञात करना बेटा। तो शांत जल में अगर धारा का वेग हमें ज्ञात करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 10।
तो जोड़ के आधा x का मान घटा के आधा y का मान। उसने कहा धारा का वेग, तो y का मान हमें निकालना है बेटा। y का मान निकालने के आपस में घटा दो दोनों को, 20 में से 10 गए 10 और 10 का आधा कितना होता है बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होता है बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप लिख सकते हो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट? कितना होगा बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर सभी का? चलो जल्दी से नोट कर ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भी, ठीक है। आपके पेपर को देखते हुए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप नोट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर भी, ठीक है। चलो आगे चलें, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले, जल्दी बोले भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले, एक तैराक की चाल वाली। ये बात क्लियर हुई कि x का मान कब रखना है और y का मान कैसे आना है। तो x का मान जोड़ के आधा तैराक की चाल, घटा के आधा y का मान धारा का वेग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो जरा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, और आप यहां से लिख दो टाइप नंबर 2 है ये। कितना बेटा टाइप नंबर 2। सुनो जरा भाई, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी को तय करने में 4 घंटे लेता है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 24 किलोमीटर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। आगे बढ़ो। तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। उतनी ही दूरी तय करने में, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर दूरी है जिसे तय करने में 6 घंटे लेती है। अगर मैं इसको यहां से जो कट से काट लो, 4 छिंग 24, 6 चौक 24, तो बेटा ये आ गया x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। अब उसने पूछा क्या हमसे, शांत जल में नाव की चाल, x का मान पूछा बेटा। तो आप दोनों को जोड़ लो, 6 4 10, 10 का आधा कितना होता है बेटा 5। बस यही आपका राइट आंसर हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे ऐसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहां तक? चलो आपका फिर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे कर ले थोड़ा सा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है तो कभी नहीं है ना? चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े बेटा, जल्दी करें। हो गया सभी का? तो ये टाइप नंबर 2 था, जहां आपका दे रखा हो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और उसी चीज को हमने यहां फॉलो किया है। बस चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या है ये देखो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो पहले और उसे नोट करो जल्दी से। एक नाविक धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाता है, मतलब धारा के विरुद्ध, पानी जिस बहाव में चल रहा है उसके विपरीत व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि x माइनस वाई बराबर 12 किलोमीटर जाता है, कितने में 5 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में। देखो जरा, 12 किलोमीटर जाता तथा धारा के दिशा में ये 22 किलोमीटर बेटा। कितना बेटा 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, जबकि ऑप्शन दे रखा है आपको एक। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो हम ये कह सकते हैं बेटा x का मान अगर हम निकालें, x का मान, तो ये आ गया 6.8, और 6.8 का आधा कितना होता है 3.4। कितना होता है बेटा 3.4 किलोमीटर। वहीं y का मान निकालें तो 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा यहां लिख दें हम, यहां लिख दो धारा का वेग ज्ञात करना है। कितना? धारा शांत जल में धारा का वेग ज्ञात करना है, बस धारा का वेग ज्ञात करो, ठीक है। धारा का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से 1 किलोमीटर ऑप्शन आ जाएगा डी। कितना बेटा? ए ऑप्शन हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। हो गया सभी का नोट? आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चले, फिर जल्दी बताइए आप। हो गया सभी का? सभी का हो गया भाई? जल्दी से नोट कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी
कितना बेटा 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है, तथा वहां से 7.5 मिनट में 7.5 मिनट को अगर मैं ये कह दूं 15/2 है और इसको सेकंड बनाएं तो बेटा 450 सेकंड बन जाता है, 450 सेकंड बन जाएगा। ठीक है, चलो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तो बेटा इसका क्वेश्चन ये हो गया कि अगर वो 750 मीटर दूरी जाता है धारा के विपरीत तो उसे 675 सेकंड लगते हैं, तथा धारा की दिशा में अगर चलेगा तो उसे 450 सेकंड लगेंगे। तो यहां से तैराक की चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। वेरी गुड शाबाश, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए आंसर कितना आएगा। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो रहा, उसने कहा धारा की दिशा में, अगर मैं धारा की दिशा की बात करूं तो 750 मीटर दूरी में 450 सेकंड लेता है। ठीक है, और धारा के विरुद्ध जो कह रहा है तो धारा के विरुद्ध 750 मीटर दूरी को 675 सेकंड लेता है। जबकि बेटा ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बना लें। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 की गुणा कर लो। कितने गुणा कर ले बेटा, 18/5 की गुणा कर लो। 18/5 की गुणा करने पर ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। अब जो संख्या यहां से काटे उसे काट लो, जैसे 0 से 0, 15 30 45, 15 5 75, 5 से 5 खत्म, 3 6 18, तो काटने के बाद कितना गया 6। अब यहां देखो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 27 75, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, तो ये कटने के बाद कितना है बेटा 4। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। जबकि हमें x का मान ज्ञात करना है तो जोड़ लो बेटा दोनों को ऐड करा, 6 4 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो x का जो मान है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया बेटा। जो तैराक की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, कर ले सभी ने, सभी का क्लियर है अभी। चलो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां से इसे लॉक कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। चलो तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे क्लास समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर आऊंगा इसकी क्लास 2। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 से 3 क्लास में पूरा धारा नाव खत्म हो जाएगा। और धारा नाव की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि अगर तैराक या किसी व्यक्ति की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, व्यक्ति की चाल आ गई, और घटा के आधा वाई का मान होता है जिसे हम धारा का वेग बोलते हैं, जो पानी का बहाव होता है। तो पानी के बहाव के लिए जो घटा के आधा वाई का मान, जोड़ के आधा एक्स का मान। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आगे चल के ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। जैसे कि अभी इसी में नेक्स्ट टाइप आएगा तो वहाँ एक्स और वाई का मान अलग अलग देना होता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा आराम से कर पाएंगे हम। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।